भविष्य भी उसके लिए रास्ता देने से इनकार कर देता है, यह ख्याल में रखिए। जरा सोचिए कि क्या इस देश का युवा इतना इजी मटेरियल हो गया है कि क्या इस देश में युवाओं की मिट्टी इतनी आसान हो गई है कि कोई भी आकार देकर उसे चला जाता है। इसीलिए यह युवा अगर नहीं संभाले तो यही देश की सबसे बड़ी समस्या बनेगी आगे जाके, क्योंकि यह हमारी ताकत है, ये शत्रु भी जानता है हमारे देश का, युवा हमारे देश की ताकत है। इसीलिए जिस राज्य से सबसे ज्यादा युवक सेना में जाते थे, पंजाब राज्य से सबसे ज्यादा युवक आज नशे में धुत है वहां पे, और सबसे ज्यादा नशे की फैक्ट्रियां पंजाब में ही है। सेना में जहां से सबसे ज्यादा युवा जाते थे, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी ही उस पंजाब से सेना में जाने वालों की संख्या अब घट गई है। हम देखें तो आज 15 दिन पहले की बात है, बहुत बड़ा वहां पे विषैली शराब पीने से बहुत बड़ा कांड हुआ। 100 लोग वहां पे मर गए, अभी भी मर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और किसी के शय के बिना ये चल सकता है? अब तो घर घर वहां पे शराब तैयार होने लगी है। जिस देश में युवा सेना में जाए बगैर भी देश के लिए मरने को तैयार होता था, उस देश की सेना में आज कई अधिकारियों के, कई ऑफिसर्स लोगों के पद आज भी रिक्त है, खाली है। यह बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वो भरे नहीं जा रहे, उसके लिए लायबल कोई लोग मिल नहीं रहे। हम युवकों को यह समझना होगा कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पर और भौतिकता के नाम पर हमारे दिलों में जो सपने पैदा किए जा रहे हैं, वो सिर्फ भौतिकता और वासना के ही है। इस देश का टीनेजर क्या करता है? तो आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने दिलों को रोज नए व्यक्तियों के साथ धड़का कर तोड़ देता है, और फिर बाद में उसी दुख के चक्कर में वो खुद को नशा के जंजाल में चूर चूर कर लेता है। किसी भी देश का युवा अगर नशे में चूर होगा तो उस देश का भविष्य अच्छा होने का कोई दावा कर सकता है क्या? बताइए आप मुझे। इसीलिए युवाओं को सावधान करना आज बहुत जरूरी है। यह राष्ट्रसंत जी भी कहते हैं, मेरे सुंदर प्यारे भारत पर की दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, जो आज का मेरा विषय है उसी में आखिरी का स्टांजा यह कहता है, महाराज जी कहते हैं कि चरित्र भारत का है धन, विशाल भारत का है मन, कहता टुकड़ा नया जमाना नव निर्माण करेंगे हम। चरित्र भारत का धन है। हमारे भारत की सच्ची विरासत पैसा धन दौलत नहीं रही है पहले से, पूर्व काल से चरित्र और उसकी संस्कृति हमारी विरासत रही है भारत की। मेरे बहुत से मित्र मुझे कहते हैं कि तुम विकास के विरुद्ध में कहते हो, विश्व विकास के विरुद्ध में बात करते हो। अरे भाई, रावण की लंका भी तो सोने की ही थी ना। तो क्या देश केवल आर्थिक दृष्टि से सबल होने से सब कुछ हो जाता है? सब कुछ हो जाएगा इससे? सोने की वैभवशाली लंका में भी घृणित हृदय का, दुष्ट विचारों का रावण ही रहता था ना। रावण बहुत सुंदर वीणा बजाता था, पता है आपको? और सुंदर वीणा जब बजाता था तो उस मधुर आवाज से बारिश भी होती थी। निसर्ग पर उसका कंट्रोल था, बिजलियां भी चमकती थी और मोर भी नाचने लगते थे रावण के वीणा बजाने से। पर आखिर हम उस दुष्ट को क्या कहेंगे? रावण ही तो कहेंगे ना। क्या होगा पैसे होके भी, धन होके भी? इसलिए सत्य की आवाज को हमें बुलंद बनाना होगा मित्रों आगे। राष्ट्रसंत जी ग्राम गीता में इसलिए कहते हैं कि सत्य